अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर जो कि यूनिट नंबर 10 के नाम से जाना जाता है, इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, उसके फर्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 10.1, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is 2 seconds. What will be its length on earth? What will be its length on moon if gm is equal to ge divided by 6? जबकि यहाँ पे ge की जो वैल्यू दी गई है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ पे ज़मीन पर लेंथ मालूम करनी है और चांद पर लेंथ मालूम करनी है, जबकि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो है 2 सेकंड। तो आइए शुरू करते हैं 10.1। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, यहाँ पे जो टाइम पीरियड हमें दिया गया है वो है 2 सेकंड। ज़मीन पर जो जी की कीमत है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम सब लोग जानते हैं। जबकि चांद पे जो जी की कीमत है वो ज़मीन पे जी की कीमत की निस्बत 6 गुना कम होती है, जिसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये बनता है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हम एल ई और एल एम फाइंड करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको याद दहानी करवाता चलूं कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसके मुताबिक t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है। यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, जो कि बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी का होल स्क्वायर। थर्ड स्टेप में देखेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, और इसे रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। हम लोगों ने चूंकि ज़मीन और चांद दोनों पर लेंथ फाइंड करनी है तो हमें इस फॉर्मूला को अलग अलग से प्रेजेंट करना होगा। पहले ज़मीन पर लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला को इस तरह से यूज़ करेंगे कि लेंथ के साथ बेस में हम लोग ई लगा देंगे और उसी के साथ जी के बेस में भी ई लगेगा। जब हम लोग इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो ये बनेगा एल ई इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी ई डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो वो बनेगा 2 सेकेंड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g की जगह पे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट 3.14 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 4, 10 एज इट इज आ जाएगा, ओवर में 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8596 जो है वो 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय, जब हम 4 को 9.8596 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 39.4। 40 को जब 39.4 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आएगा 1.02 मीटर्स। इसी तरह से मून पे अगर बात करें तो यही फॉर्मूला हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हम लोग L के साथ बेस में m यूज़ करेंगे और इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी एम डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में देखें तो हम लोगों ने t की जगह पे 2 सेकेंड पुट किया और जी एम की जगह पे 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट किया डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट में 3.14 का होल स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड स्टेप में देखें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1.67 एज इट इज होगा, ओवर में 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8596 आ जाएगा
जब 4 को 1.67 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 6.68, जबकि ओवर में 39.4 आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट विल बी 0.17 मीटर्स। इसी के साथ 10.1 अपने अख्ताम को पहुंचता है। इस न्यूमेरिकल में अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।